नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आपको क्या समझ आती है मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, विफाकी वज़रा ये कहते आए हैं कि उनकी पार्टी को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए फ्री मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है, तो इस दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ क्या समझ आती है आपको? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जो कुछ इस दौरे हुकूमत में हो रहा है उसकी आग का तो अभी तक सुबह शाम रेजोनेट हो रही है। मेरा कितने बंदों ने कितनी दफा कहा है और हम खुद भुगत चुके हैं। कुछ मिसालें आपने दी हैं और फिर किसको नहीं पता कि जिस तरीके से मजल किया गया है इस दौरे हुकूमत में। अच्छा, अब मसला ये है कि हम हर चीज का बुरे इल्जाम इमरान खान को ठहराते हैं। मैं इससे पूरी तरह मुतफिक नहीं हूँ। मेरी जितने दोस्तों से बात होती है और वो ये कहते हैं, ये बहुत विमेटली क्रिटिसाइज है, मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान खान हुकूमत का। लेकिन देखें, ये एक पाकिस्तान मुल्क ऐसा बन गया है कि व्हील्स विद इन व्हील है। अब जहां पे इस तरह का तासुर हो आपका और आप जिसे फैले, मुझे तो ये खतरा है कि ये जो चीज है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब उसमें कुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक है रियासत पाकिस्तान के लिए। मतलब उससे ये नहीं होता। आपको क्या होता है कि मतुल्ला जान को आपको छोड़ना नहीं पड़ा। आपने असद तूर जो है उसको खुदा गवाह कि मैं नहीं जानता था, बड़ा अच्छा ब्रिलियंट बच्चा होगा, लेकिन असद तूर जो है उसको कितना इन्होंने पॉपुलर बना दिया। यहाँ तो ऐसा गेम है। अब आमिर मीर साहब को या आप इमरान शफकत साहब को आप पकड़ा है। अब इमरान शफकत साहब जो है, मुझे पता चला, मेरी उनसे कोई शनासाई नहीं, कभी मुलाकात भी शायद नहीं हुई, लेकिन वो कोई मुझे पता चला था 6-7 दिन पहले भी उनको कोई इस तरीके से कॉल आई थी, तो इतना स्ट्रेस उनमें था कि उनको वो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर फिक्स में वो कुछ अर्सा दाखिल रहे। हालांकि वो बड़ा नौजवान आदमी है, ये भी नहीं कि कोई हो कि उसको ऐसे बंदे को इस तरह स्ट्रेस आएगा, उसका हार्ट प्रॉब्लम हो या आप इस तरीके से पकड़ लें। देखो, ये जो जर्नलिस्ट है ये वॉरियर नहीं है, ये ब्लिजर नहीं होते, ये कोई रेसलर नहीं है कि आप इनके लिखे कलम के मुकाबले में आप इनको मारपीट शुरू कर दें, इनको अगवा शुरू कर दें, इनको आप जिस्मानी अजियत दें। ये तो अयूब खान के वक्त में होता होगा, पुराने जमाने में होता होगा। अब मैं तो हैरान हूं कि एक जमहूरी मुल्क है, जब आप इस सियासी हुकूमत है, मैं जरूर इल्जाम ठहराता हूं, इनकी कुछ जिम्मेदारी है। अगर ये इतने ही बेअसर हैं और इस तरह देख रहे हैं कि जी लोग हैं कि यहाँ पे मुझे बताते हैं लोग जो कि FIA के दफ्तर में कल परसों से आ जा रहे थे, तो मुझे बता रहे थे कि जी FIA के अंदर ये कल परसों विस्परिंग हो रही थी और FIA वाले परेशान थे कि जो बर्ड लेने वो FIA ने देने। आज हम FIA को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनको जो कह रहे थे लोग, वो इतने पावरफुल लोग थे कि FIA वाले बेबस फील कर रहे थे अपने वहां पे। पाकिस्तान के अंदर अब लोगों ने क्यों वीलॉग्स ज्यादा खुल गए हैं, लोगों की जुबानें खुल गई हैं। अब यहां से बंद करेंगे, लोग बाहर के मुल्कों से शुरू करेंगे। अब नवाज शरीफ का जो केस है, इनको पता नहीं है कि नवाज शरीफ का केस जब इंग्लैंड में चलेगा और वो पाकिस्तान की अदालतों के बारे में या बाकी इदारों के बारे में जब वो अपने मिशन स्टेटमेंट देंगे, देखो पिटीशन है तो कोई वकील हो बताते उसकी ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड बनाएगा ना, तो सारी जो बताएगा, जज एक्शन की वीडियो भी साथ अटैच करेगा। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपको इस तरीके से मीडिया के बारे में चीजें नजर होंगी कि जी मीडिया को इस तरीके से मदद किया गया से बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या पैगाम जाता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। महमल, आप बताइएगा कि इस तरह के वाकयात होना और फिर इस तरह की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना, क्या उससे तनकीद होने को रोका जा सकता है अपने ऊपर आजकल के ज़माने में? और फिर जब ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो हुकूमत की जानिब से मज़म्मती बयानात और फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे, किस तरफ जा रहे हैं हालात और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज क्या जाता है? देखिए सारा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आज आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब के साथ हुआ, ये अरेस्ट नहीं था, ये एक हरासमेंट थी। क्योंकि जिस तरीके से जो है वो अरेस्ट किया, जो कह रहे हैं सो कॉल्ड अरेस्ट, जिस तरीके से किया गया इमरान शफकत साहब के, तो घर में जिस तरह कितने लोग घुस आए और फिर किस तरीके से उन्हें फोर्सफुली जो है वो ले जाया गया। और आमिर मीर साहब का भी ये है कि कई घंटों तक उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि वो किधर है। तो ये अरेस्ट नहीं होता,
ये हरासमेंट होती है। असल प्रॉब्लम ये है इस हुकूमत के अंदर कि देखिए, जब इस हुकूमत के आने से पहले जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब और पीटीआई जो थी वो एक मीडिया की डार्लिंग थी। आप ये देखें उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि मीडिया ने बहुत भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी चलाई पीटीआई की, खान साहब की। तो शायद हुकूमत को ये लगा कि जब वो गवर्नमेंट में भी आएंगे तो तब भी वो मीडिया की डार्लिंग ही रहेंगे। मसला ये है कि जब अगर आपकी गवर्नेंस नहीं आपसे हो रही, अगर इन्फ्लेशन है, ऐसी चीजें हैं, तो आप पे क्रिटिसिज्म तो आएगा। लेकिन मसला ये हुआ कि ये मीडिया ने कैसे, हाउ डेयर दे के हमारे ऊपर इस तरह से वो क्रिटिसिज्म करते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि देखें ये इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई वजीर आजम साहब के ऑर्डर से हो रही हो या नहीं, लेकिन आप रवैया देख लें इस पूरी हुकूमत के, कैबिनेट के लोगों का भी देख लें, उनके वैसे भी मेंबर्स का, जो टॉक शोज के ऊपर जिस तरह से वो एंकर्स से, मेहमानों से, बाकी सबसे बात करते हैं। अच्छा, इस क्रैकडाउन की एक और भी अफसोसनाक पहलू है, वो ये है कि जो सबसे अफसोसनाक पहलू है सारा, वो ये है कि खान साहब तो हमेशा ये कहते थे कि मेरे दौरे हुकूमत के अंदर सारे जो इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, आजाद होंगे। इस वक्त लग रहा है कि सारे के सारे, जिस तरह नियाजी साहब ने भी एफआईए की बात की कि खाली को एफआईए के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, लेकिन क्या एफआईए जैसे इदारे ये सब पर्सनल टास्क फोर्स की तरह जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई हुकूमत की जानिब से। और इस तरह से फखर से बात भी की जाती है कि चिप लग गई किसी में, जिस तरह वाडा साहब ने एसएचओ वाला बयान दिया, बिल्कुल एसएचओ की मारे नजीर चौहान साहब ने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया जी, वो बिल्कुल गलत चीज थी। लेकिन जो पूरे जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में एक बात की गई कि एसएचओ की मार है ये लोग, और फिर ये कि चिप डाल दी गई, ये जब फखर से बात करते हैं ना तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इदारों को जिस तरीके से, बड़े अफसोस की बात है, एक तो हम देखें प्रेस फ्री, और फिर अगर प्रेस फ्रीडम की बात हो तो वजीर आजम साहब हर इंटरनेशनल इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान की प्रेस तो सबसे ज्यादा फ्री है। जब आरएसएफ की प्रीडेटर लिस्ट के अंदर डाला जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो उससे डिनायल आ जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी एक कंजीनियल एनवायरनमेंट है जर्नलिस्ट के लिए। ये कंजीनियल एनवायरनमेंट है कि एक दिन में आप 2 सहाफियों को उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद जो उनके ऊपर चला मेरी सब काटे थे। तो जिस तरह न्याजी साहब ने जो जिक्र किया ना एफआईए का, कि एफआईए में 2-3 दिन से बाजगश चल रही थी, एक केस एफआईए के पास और भी है, वो है शाहजवार भुट्टी साहब का, जिनकी बीवी जो है उन्होंने उनके ऊपर केस किया हुआ है कि इन्होंने मेरे पर डोमेस्टिक वायलेंस और मुझे थ्रेट भी, और उनकी पर्सनल तस्वीरें और वीडियोस की वो ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। उनको तो अरेस्ट नहीं किया जाता, सहाफियों को अरेस्ट करने में बहुत ये तेज है, जो ये अरेस्ट का नाम दे रहे हैं। तो ये इनकी प्रायोरिटीज चेक कर ले कि जो असल केसेस हैं कि जिसके अंदर किसी की जिंदगी को खतरा है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, उसको प्रायोरिटीज क्या है मौजूदा हुकूमत की, ये आपने बताया है मेमल।